6 दिन के अंदर अंदर खा गया मेरा भैया कूलई सर्वसीन। 6 दिन पहले आए थे मेरे भैया कमाने खाने, गांव में काम ना चलिए तो मैं बोली भैया यहीं आ जाओ, यहीं कर लियो कुछ। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा था और हम लोगों को जैसे ही पता चला कि ये बिजनौर का मामला है, क्योंकि मैं बिजनौर की बहू हूँ तो इस नाते भी मेरा फर्ज बनता था यहाँ पर हर मामले को मैं जिस तरीके से उठाती हूँ। ये मेरा वादा है, दोनों ही परिवार बिजनौर के हैं, मुझे एक स्पेशल लगाव है और इसीलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ है जाने वाली की कि मेरे बिजनौर का, मेरे परिवार का वो लड़का था, यहाँ मजदूरी के लिए आया था। तो इंशाल्लाह मेरी ये पूरी कोशिश। नमस्कार आदाब, मैं शहरियार मोहम्मदी और हाजिर हूँ इस वक्त जामे नगर थाना शाहीन बाग में इस वक्त मौजूद हूँ और ये रोती बिलखती महिलाएं मेरे पास मौजूद हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आखिर मसला क्या है? ये कह रहे हैं कि शेरकोट निवासी इनका एक भाई, इनका बेटा कोई जो यहाँ पर दिल्ली काम के लिए आया था, लेकिन कुछ दिनों पहले श्रम विहार नाले में उसकी लाश पाई गई। परसों उसके मंडे को सुबह को पुलिस ने फोन करा गाँव आधार के एड्रेस पे। मुझे दौरे न पता, जब यहाँ से फोन करा गांव मेरी भाभी ने यहाँ फोन करा कि ऐसे पुलिस आई है थाने में से, वो बॉडी मिली है और मोबिन भैया का आधार निकला। मेरे पास बड़े वाले भाई आए मेरे घर पे, मोबिन ऐसे पता चला घर से। मैं तो ऐसे भगली सीधी यहाँ थाने में आई, मुझे यहाँ से जाने न दे रहा है एम्स। मैं न मानी इनके बात पुलिस वालों की, मैं सीधी एम्स भगली। एम्स भग के देखा वो जिप्सी में पड़े थे। मैंने बता भैया रिक्वेस्ट करी मैंने वहाँ पे उनसे गार्डो वार्डो से। तो पुलिस जो है आपका सपोर्ट कर रही है, कुछ सहायता कर रही है, नहीं कर रही है पुलिस? अभी तो यही बैठा, दोनों मुजरिमों को अभी यहीं बिठा रखा, उनसे कार्रवाई कर रही। अच्छा, पुलिस ने उन लोगों को उठा लिया है? हाँ, उठा लिया, दोनों हाजिर हो गए अपना आप। अच्छा, हाजिर हो गए। जिस तरह महिला बता रही है कि पुलिस ने जो नामजद लोग हैं जिन पर उठाया है, पुलिस ने उन्हें उठा लिया है, लेकिन फिलहाल पूछताछ के लिए थाने में उन्हें बिठा रखा है। दरअसल मसला क्या है, हो सकता है जब ये लोग जिस तरह ये लोग बता रहे हैं, ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जब उनके यहाँ काम करता था, काम करने के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ जिस तरह बताया गया। एक CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है कि बाइक पर बैठा कर ले जाते हुए देखा है, लेकिन वापसी लौटने में खाली लौट कर आए। तो इससे जाहिर तो यही होता है कि जाहिर सी बात है मामला कुछ और है। हो सकता है लेबर के पैसे को लेकर आपस में कोई बात इनके बीच में हुई हो, इन्होंने पैसे का लेन देन हो, उसके बाद इनमें कुछ तनातनी हुई हो और घटना को अंजाम दिया गया हो। लोग मेरे साथ और भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे मैं बात करें। क्या आरफा खानम यहाँ की समाज सेवी यहाँ पर मौजूद है? जी, आप कैसे पहुँची यहाँ पर? देखिए, ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा था और हम लोगों को जैसे ही पता चला कि ये बिजनौर का मामला है, क्योंकि मैं बिजनौर की बहू हूँ तो इस नाते भी मेरा फर्ज बनता था यहाँ पर हर मामले को मैं जिस तरीके से उठाती हूँ, तो इस मामले को तो मेरे लिए और ज़्यादा ये मामला मेरे लिए अहम था कि आखिर ये क्या है। मैं इसके लिए मैंने कुछ नंबर इशू किए गए थे, तो मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया, पूछा कि आखिर क्या मामला है। तो मुझे जानकारी मिली कि इस जो मोबिन नाम का जो ये व्यक्ति था, इसकी हत्या हो गई और इसको श्रम विहार नाले में फेंक दिया गया। तो फिर हम लोग लगातार पुलिस से भी हम लोग कांटेक्ट में थे, दबाव बना रहे थे कि आखिर ऐसी क्या वजह है, आप तहकीकात कीजिए। तो हमें परिवार से मिल पाए हैं। इससे पहले हम लोग लगातार पुलिस से हम दबाव डाल रहे थे कि पुलिस से कह रहे थे कि आप जो मुजरिम है उसको पकड़िए, क्योंकि कोई भी मुजरिम हम लोग, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ तो हम लोग को पता ही है कि किस तरीके से जब कोई क्राइम होता है तो वो कोई बाहर का ऐसा कोई मुजरिम नहीं होता। बहुत ही रेयर केस ऐसे होते हैं कि जो मुजरिम बाहर का हो, वरना आसपास का ही मुजरिम होता है। तो हम इस चीज के लिए तहकीकात करने के लिए हम पुलिस पर दबाव डाल रहे थे। आज परिवार से मिले, परिवार का दुख साझा किया, क्योंकि जिस तरीके से उसकी लाश मिली है श्रम विहार के अंदर, तो ये वाकई बहुत ही ज्यादा
झकझोरता है अंदर से कि आखिर 6 दिन के अंदर जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं उसको इस तरीके से हत्या हो जाए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी दिहाड़ी मांग रहा था, वो काम रोजगार के लिए, क्योंकि वो बहुत मेहनती था। ऐसा मेरी बहन बता रही है कि वो दिन रात सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लगा रहता था, अपनी 2 बच्चों को बड़े लाड प्यार से पालता था। तो आप ये देखिए कि 6 दिन के अंदर जो बिजनौर शेरकोट से दिल्ली आया हुआ लड़का काम की तलाश में उसकी इस तरीके से हत्या हो जाती है। तो ये मैं पुलिस से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पूरी तरह जांच करेगी, पूरी निष्पक्ष जांच हो, परिवार को न्याय मिले। मेरी बहन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख में न्याय मिले। हालांकि दोनों मुजरिमों को पकड़ लिया गया है, वो दोनों ही मुजरिम बाहर के नहीं थे, उसके साथ में ही काम करता था मुबीन, तो वो दोनों ही लोगों को पकड़ लिया गया है, पुलिस ने अंदर बिठाया हुआ है, लगातार पूछताछ कर रही है। और हम यही चाहते हैं कि उसको न्याय, परिवार को न्याय मिले और उसको सख्त से सख्त सजा हो, ऐसा। हाँ, मेरी बहन यहाँ, आप बाकी पूछे, जल्दी से जल्दी सजा हो। जो आप अपनी बातें बता रही हैं, मैं इतना पूछना चाहूंगा, इस वक्त आप पुलिस से क्या चाहती हैं और क्या उम्मीद रखती हैं? पुलिस कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई, न्याय चाहते हैं, जल्दी से जल्दी न्याय। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप पुलिस न्याय कर रही है? अभी तो हिरासत में लिया है, अभी आगे को देखते हैं क्या डिमांड लेती। देखो, जिस तरह पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है तो जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई की जा रही है, पुलिस अपना काम तो कर रही है। हो सकता है कि देर सवेर हो जाए, लेकिन जांच हो रही है। कानूनी कार्रवाई, कानूनी सजा दिलाए कड़ी से। ये थी वो महिलाएं जिनका दुख उनके लहजे से जाहिर हो रहा है। हम उनके दुख को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। देखिए आदिल भाई, ये मामला जो इस लड़की की हत्या का है, असल में मेरी इस मसले को लेकर के पुलिस से भी बात हुई और जो लोग मुजरिम हैं उन लोगों से भी मेरी बात हुई है। मैंने बाकायदा ये के खलेरे भाई हैं मरने वाले के, इन्हें मैंने अपने साथ लेकर के, जो दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पहले पुलिस ने एक को बुलाया था, फिर अभी शाम में दूसरे को भी बुला लिया है। दोनों को पुलिस ने बिठा रखा है, पूछताछ जारी है। ये इनको मैं अपने साथ में लेकर के उनसे मुलाकात की है, बात की है, सारी बात पूछी है। पुलिस अपने स्तर से भी उनसे भी पूछताछ कर रही है। इसमें मैं इंशाल्लाह ये आपसे वादा करता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मामले में इंसाफ हो और जो इन लोगों की गलती है, जो इन लोगों ने उस लड़के के साथ किया है, वो जांच में सामने आए और इनको सजा हो। और ये भी मैं एक जिम्मेदारी निभाऊंगा इंशाल्लाह कि मैं इस मामले पर पूरी नज़र रखूँगा कि कोई निर्दोष इस मामले में ना फंसे और उसे कोई ऐसी सजा ना हो, क्योंकि अगर मरने वाले के साथ बच्चे हैं तो औरों के भी बच्चों का ख्याल रखना है। तो पूरी तरीके से इंशाल्लाह अपनी निगरानी में जिम्मेदारी लेकर के पुलिस की जांच में मैं नजर रखूंगा, ये मेरा वादा है। सराय श्रम विहार में नाले में लाश मिली, उनके कुछ परिजन और यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करूँगा। वैसे उनका दर्द, उनका गम बहुत बड़ा है, लेकिन हो सकता है मुझसे कुछ बात करें। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। जी जाकिर भाई, ये बताइए आखिर मसला क्या हुआ था? मसला क्या, हम गांव से आए, दफीना करके गांव गए थे, वहाँ से आए हम, तो हमने देखा वहाँ ना कौन सी जगह मिला था सलम बिहार में, पहले वहाँ जाके देखो। तो हमने वहाँ पे पहुँचे, सबको लेके भैया को अपने गाड़ी पे बिठा के, तो वहाँ देखा हमने कैमरे लगे हुए, CCTV कैमरे लगे हुए, थोड़ी जांच पड़ताल करी जाए यहाँ से। तो हमें पता चला है 2 लड़के थे स्कूटी पे और बीच में उसे बिठा रखा था, उसकी गर्दन गिरी हुई थी। तो मतलब कहने का मतलब यह है, जब आपने CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें जो बैठे थे वो मतलब बैठे नहीं थे, वो लाश थी, वो ये कहना चाहते हैं? जी, वो बॉडी की लाश थी जो बीच में थे, और उन्हें पीछे वाले ने पकड़ रखा था एक ने, और एक चलाने वाला था जिसका नाम लहिक था, जो गाड़ी चला रहा था। वैसे आप मेरा सके क्या लगते हैं, रिश्ते में क्या लगता है? मेरे खलेरे भाई थे सगे हुए, जिनका इंतकाल हुआ है। मेरा सगा भाई था वो खलेरा, मेरा बचपन का साथी था वो, बहुत ज़्यादा, मगर हम काम में अलग अलग जुड़े हुए थे। उसका काम अलग था गांव में, मेरा अलग था। वो कारोबार से परेशान हो गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आया, बच्चों को लेकर आया बाकायदा यहाँ पे। मुझे फोन करा भैया। एक पर्सनल सवाल और पूछूंगा, ये जो जिनका मृतक हैं, जिनकी हत्या हुई आप लोग कह रहे हैं, इनकी उम्र कितनी होगी, कितने बच्चे थे इनके? इनकी 2 लड़की थी, एक मेरे ख्याल से 4 साल की लड़की थी और एक 2 साल की बच्ची थी। दोनों लड़की हैं उसकी। अच्छा, दोनों लड़की है उसकी। तो आप पुलिस से क्या चाहते हैं? आप यहाँ पर थाने के सामने आप शाहीन बाग में खड़े हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो यही उम्मीद रखते हैं, कुछ भी हो हमें तो इंसाफ चाहिए। अच्छा, इंसाफ की फरियाद लेकर यहाँ पर पहुँचे जी। आपके साथ पुलिस का व्यवहार कैसा रहा? किस तरह बातचीत की थानेदार ने, पुलिस ने? व्यवहार सही रहा उनका, उन्होंने बात अच्छी करी है हमसे,
समझदारी की उन्होंने हमसे ये कहा है, तुम टेंशन मत लीजिए, आपके हम साथ में खड़े हैं, कोई बात है ऐसी तो आप बैठ के हमसे कह सकते हो, कोई बात है हम कार्रवाई सही करेंगे इन पे। इन्होंने कुछ करा होगा गलती तो हम हक दिलवाएंगे आपको। ठीक है सर। इनसे हमारी बात हुई है, ये बता रहे हैं जैसा इनका तो बिल्कुल साफ कहना ये है कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग ये बता रही है कि जिस वक्त मेरा ये इनके भाई को, इनके रिश्तेदार को बैठाकर बाइक पर, स्कूटी पर ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त वो जिंदा नहीं थे, मतलब वो डेड बॉडी ही फेंकने या कहीं दफनाने फेंकने उसे लेकर गए थे। वापसी लौटते में इस तरह स्कूटी खाली नजर आई तो उससे जाहिर यही हो रहा है कि वो बैठाकर ले गए और कहीं नाले में डंप करके लौट आए। देखना यह है कि पुलिस जांच में अपनी क्या कार्रवाई करती है, सच कब सामने आता है, कितना वक्त लगता है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। देखते रहिए शहरियार मोहम्मदी के साथ ABN तेज, सच आपका।